जी आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। आपसे प्रार्थना है कि आप एक ऐसा ग्रंथ का लेखन कीजिए जिसमें कि सभी धर्म का सिद्धांत हो, सभी धर्म का सिद्धांत हो, क्योंकि भगवान के दरबार में सभी धर्मों का सम्मान है। कबीरदास जी ने पत्र पढ़ा, पत्र का प्रत्युत्तर में कहा, बादशाह तुम 1000 गाड़ी कागज भेज दो मेरे पास। सिकंदर ने पत्र का प्रत्युत्तर पाया, 1000 गाड़ी कागज चाहिए, क्या करेंगे, इतना कैसे लिखेंगे। लेकिन फिर उसको समझ में आ गया कि भाई इनका बड़ा चमत्कार है, ये बड़े महापुरुष है। पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या करेंगे इतना कागज भेज करके। लेकिन जब कहा है उन्होंने तो फिर 1000 गाड़ी कागज भर के भेज दिया। श्री कबीरदास जी ने क्या किया, राम नाम एक कागज में लिख करके गाड़ी में रख दिया, और श्री राम नाम के प्रभाव से सभी गाड़ियों के कागज पुस्तक रूप हो गए, सब में लिखा गया, सब लिख गया। उसमें विशेषता यह है कि जो जिस मत के हैं, जो जिस मजहब के हैं, जो जिस धर्म के हैं, देखो भाई उन दिनों बड़े बड़े ग्रंथागार होते थे, बहुत ग्रंथ रखे, और यह सत्य है कि सबसे बड़ा ग्रंथागार, ग्रंथालय कश्मीर में था। कश्मीर की प्रसिद्धि थी, पंडितों की प्रसिद्धि थी। लेकिन यवन शासन काल में उस ग्रंथालय के पुस्तकों को जला जला करके उस यवन फौजियों ने भोजन बनाया 6 महीने तक। इतिहास कहता है सनातन धर्म को मिटाने के लिए उन विधर्मियों ने, दुष्टों ने ग्रंथ समाप्त किया, वहां के पंडितों को मिटाया, विद्वानों को मिटाया। उस भूमि का प्रभाव था, काश्मीरी पंडित माना जाता था विद्वानों में। तो श्री कबीरदास जी महाराज ने जब लिखा तो बादशाह को मानना पड़ा कि भाई इसमें सभी धर्मों का ग्रंथ, सभी के अपने सिद्धांत का पक्ष का ग्रंथ मिल जा रहा है। बड़ी प्रतिष्ठा हो गई श्री कबीरदास जी की। अब तो सिकंदर लोदी भी इनके चेला हो गए। लेकिन भगवान बड़े लीलाधारी हैं। भगवान क्या करते हैं, भक्त की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, भक्त के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए विरोध में किसी न किसी को उकसाते रहते हैं, कुछ करो, कुछ करो, क्या बैठे हो, कुछ तो करो। होए कई खिसाने द्विज, निज चारि विप्रन के मूढ़नी, मुड़ायो भेष सुंदर बनाए हैं। होए के खिसाने द्विज, ब्राह्मणगण खिसिया गए, लज्जित हुए, बैठक किए, क्यों, हम लोगों का किया कराया कुछ सफल नहीं होता है। सिकंदर लोदी के पास शिकायत किए, सिकंदर लोदी भी चेला बन गया, काशी नरेश चेला हो गया। अब तो केवल सब जगह यही गुणगान हो रहा, कबीर बाबा, कबीरदास जी महाराज की जय, हम लोगों की कोई पूछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब मानस जी की रचना की है, उनके काल, उनके समय में काशी के पंडितों ने उनको बहुत परेशान किया है।
ब्राह्मणों के मन में एक विचार बना, हम लोगों का किया कराया तो कुछ नहीं होता है, एक काम करो, साधुओं से श्राप दिलवाओ। ब्राह्मण का किया कराया कुछ नहीं होगा, साधु से श्राप दिलवाओ, कबीर मिट जाए। जैसे प्रताप भानु को नष्ट करने की योजना में कपटी मुनि और काल केतु बहुत मथापच्ची किया, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कहीं उसका दिमाग स्थिर नहीं हुआ। बहुत दिन तक विचार करते रहे दोनों। काल केतु कहता था कपटी मुनि किसी तरह से प्रताप भानु को नष्ट करना है, कपटी मुनि भी कहता हाँ मित्र, मेरी भी यही इच्छा है, हम दोनों उनके द्वारा सताए गए हैं, बदला तो लेना है, प्रतिशोध लेना है, क्यों ना धीरे से यहां बुलवा कर कहीं हत्या कर दें। तो कहते नहीं, सहमति नहीं बनती है, मारे और ये नहीं मार पाए तो मान लो धारदार हथियार से हमला किए, हम दो लोग हैं ठीक है, मारे और वो कहीं नहीं मर पाया, बच गया, तो फिर हम दोनों का तो बिटाई देगा वो। रिपु तेजसी अकेला पे लहुकरी गनिये न ताहु, अजहु देत दुख रवि शशि सिरव शेषित राहु। देखा, राहु नहीं मरा तो आज भी उसको दुख देता है, नहीं मरा तो फिर हम लोगों की खैर नहीं है। इसलिए अच्छा, प्रताप भानु बलवान भी, ऐसा मत सोचो दो लोग हम लोग उसको पछाड़ के पटक के मार डालेंगे। अरे वो बाहुबली है, वीर भोग्या वसुंधरा, बहुत बलवान है। यदि वो सचेत हो गया तो हम दोनों को फिर यहीं पर चटनी बना देगा, वो बहुत मार मारेगा। इसलिए फिर कहा, योजना बनाते बनाते माथा पच्ची करते करते निर्णय यह किया कि ब्राह्मणों से श्राप दिलवाओ, और उस योजना में सफल हो गया वो। वैसे ही इन ब्राह्मणों ने योजना बनाई, और इसके बाद यह हुआ कि कैसे साधु श्राप देंगे। कहा साधु श्राप तब देंगे जब उनको भंडारे में बुला करके अपमान करो। साधु गुस्सा करेंगे, और गुस्सा करेंगे श्राप दे देंगे। तब अपने उस मीटिंग बैठक में से 4 ब्राह्मण को, जो तेज तर्रार है चलने वाले, उनको बुलाया, पास में लाया, और उनको चारों को मूड़ मुड़वाया, वैष्णव बाबा जी बनवाया। मूड़ मुड़ा करके और माला पहना करके, तिलक लगा करके, रामनामा उड़वाया। कहा देखो साधु 2 तरह से होते हैं, एक जो मूड़ मुड़ाए रहते हैं, और दूसरे वे जो जटाजुट रहते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा जटा बनाने में तो बहुत समय लगेगा, तो बहुत समय बीत जाएगा, नकली जटा ठीक नहीं है, नकली पंचकेश ठीक नहीं है, इसलिए मूड़ मुड़ाना ठीक है। साधु 2 तरह चलते हैं, मूड़ मुड़ाए 3 गुना, सिर की मिट्टी खाज, खावे को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज। अच्छा, अब तो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, तब ऐसा था तब कि वैष्णवीय दीक्षा लेने में मूड़ मुड़ाओ, भद्र हो के आओ तब दीक्षा मिलेगी। इसका मतलब यह था कि जैसे जन्म के बाल उतरवाया जाता मुंडन संस्कार करके, वैसे ही दीक्षा लेने के पूर्व मूड़ मुड़ाया जाता है। मानो संकेत ये होता है उधर से मुड़ करके इधर आ गए, उधर से मुड़ गए, इसलिए मुड़वा लिया। तो 4 ब्राह्मण को मूड़ मुड़ा करके निज 4 विप्राणी के मूढ़नी मुड़ायो, भेष सुंदर बनाए। बढ़िया मधुर बोलने वाले, बढ़िया 12 तिलक, बढ़िया रामनामा, बढ़िया माला। चारों से कहा 4 दिशा में काशी जी में जाइए, जितने वैष्णव साधु हैं सबको निमंत्रित कीजिए, यह कह करके कि महाराज हम कबीरदास जी की ओर से निमंत्रण देने आए हैं, हम कोतवाल हैं भंडारे का, और आप सब भंडारे में पधारें। और यदि कोई पूछे कि किस खुशी में भंडारा हो रहा, कौन सी तिथि है,
कौन सी तिथि आई है, क्या बात है, क्यों भंडारा हो रहा है, तो कह देना कि कबीरदास जी महाराज सिकंदर लोदी को जीत लिए हैं, बादशाह परास्त हो गए हैं, इसलिए बादशाह ने बहुत भेंट विदाई दिया है, बहुत धन आया है। और आप जानते हो कबीरदास जी कुछ रखते नहीं, सब भंडारा में लुटा देते हैं। इसलिए भंडारे में चलिए। दूर दूर गावनी में नावनी को पूछी पूछी, नाम लय कबीर जू को झूठे न्योतिया आए हैं। नाम लय कबीर जू को झूठे नेवतिया आए हैं। दूर दूर गावनी में, गांव के दूर दूर में जाकर के, काशी जी से और दूर दूर जाकर के, जहां जहां पता चला वो जगह महात्मा रहते हैं, भजन करते, अनुष्ठान करते, वहां जाकर, अच्छा कबीरदास जी के नाम सुनकर सब बाबा आते हैं। कबीरदास जी पर भगवान की कृपा है, सबने चमत्कार सुन लिया है, देख लिया है। नाम ले कबीर जी को झूठे न्योतिया आए हैं। सबको भंडारे का निमंत्रण दिया है। महाराज, चेला, गुरु भाई सबको लेकर आइएगा, पूरे आश्रम सहित निमंत्रण है। हाँ, सब लोग आइएगा। साधु में कहा जाता है झारा निमंत्रण है ये। फिर तो आए सब साधु सुनिए तो दूरी गए कहूं, चहु देसी संतनी के फिर हरि धाये हैं। सब तरफ से साधु आने लगे। कबीरदास जी महाराज की जय। वहां संत भगवान गर्जन हो जाए, गर्जना कराते हुए, राम राम श्याम श्याम हर हर महादेव करते हुए साधुओं की जमात, साधु की टोली आने लगी सब तरफ से। ढोल मजीरा हारमोनियम झाल लिए हुए सीताराम सीताराम कीर्तन करते हुए सब तरफ से साधु आ गए, बड़ी भीड़ होने लगी। कबीरदास जी ने पूछा, महाराज दंडवत, किधर की यात्रा हो रही है? बद्रीनाथ की यात्रा तो नहीं हो रही, हम भी चलें महाराज? उन्होंने कहा, कबीरदास जी खूब मजाक करना जानते हो आप। अरे आपके यहाँ भंडारा हो रहा, आपने निमंत्रण भिजवाया है और आप कहते हो कहाँ के लिए चले हैं? कबीरदास जी ने कहा, समझ गए तो गड़बड़ मामला है, कुछ लगता है कुछ गड़बड़ मामला है। ये सब भंडारा सुन के आ रहे हैं, भंडारा का कुछ अता पता नहीं, निमंत्रण मिल गया, साधु लोग आ गए, अब क्या होगा? आए सब साधु सुनिए तो दूरी गए कहूं। श्री कबीरदास जी ने कहा, ठीक है महाराज, विराजिए महाराज, बहुत सुंदर विचार आपका, हम थोड़ा स्नान करके आ रहे हैं। साधु का बढ़िया बहाना होता, नहा के आ रहे हैं, उठाया कमंडल, चल दिया नहाने। अब गए उधरे कहीं छुप गए, छोड़ो, जाने नहीं है। सब तरफ संतों की जमात आ गई है, संतों ने पड़ाव डाल दिए हैं, भजन कीर्तन पूजा आरती घंटा घड़ियाल शंख सब बजने लगे हैं, और भंडारे कुछ अता पता नहीं है, कहीं धुआं धुकर नहीं है, क्या बात है? संतों ने कहा, भाई कानाफूसी करने, क्यों गुरु भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो दूसरे ने कहा, गुरु भाई समझ में आने वाली बात नहीं, एक कबीरदास जी के भंडारा है। हाँ, एक महंत जी जिसे कहते हैं, महंत, क्यों महंत जी महाराज, इतने संत आए हैं, कहीं कोई खुशबू नहीं आ रही है लड्डू की, मिठाई की, पूड़ी कचौड़ी की? कहा, चिंता मत करो, अरे कबीरदास जी का भजन का प्रभाव, हो सकता सब बन के तैयार हो। अरे ठीक है, लेकिन उसकी खुशबू तो आनी चाहिए सब तरफ। जहां बढ़िया भंडारे बनते हो, बढ़िया चावल बनाए जा रहे हो, चावल की खुशबू, बढ़िया दाल की खुशबू और सब्जी की खुशबू फैल जाती सब तरफ। और फिर जब पूड़ी पकौड़ी और मिठाई और सबकी खुशबू फैलने लगती सब तरफ से,
लगता है कि हाँ भंडारे का आयोजन है बहुत बड़ा। तो तीसरे ने कहा महंत जी लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो चौथे ने कहा चिंता मत करो, अरे कबीरदास जी के भंडारे में आए हो, चिंता मत करो। अब भगवान को बड़ी चिंता हो गई। भगवान ने देखा कि हाँ तो कुछ नहीं है, सब पाने वाले आ गए हैं। तो ठाकुर जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा यदि अभी नहीं हम रक्षा करेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो अपना सब किया कराया बेकार हो जाएगा। ये साधु भी अपने, कबीरदास जी भी अपने और ब्राह्मण भी अपने, सब अपने ही लोग हैं। चलते हैं भैया लक्ष्मण जी, जी प्रभु चलिए भंडारा करने चलना। हाँ प्रभु। भैया भरत आपो चलिए, शत्रुघ्न जी आपो चलिए। हाँ भैया ठीक है। क्यों महाराज सुग्रीव? कहाँ महाराज? अंगद जी आप कहाँ? बिल्कुल चल रहे हैं। हनुमान जी का हम तो आपके बिना रहेंगे नहीं, हम भी चलेंगे। कहाँ? वहां आवश्यकता भी है सबकी, क्योंकि बनाना है, परोसना है, पवाना है। फिर तो महाराज सुग्रीव अपने परिकरों को आदेश किए। श्री राम चारों भाई सब के सब पहुंच गए, आ गए। और आए क्या, तुरंत गाड़ी भर भर करके सब सामान उतरा तुरंत। और बड़े बड़े चूल्हे जला दिए गए और कहीं कुछ कहीं कुछ। आधी से 1 घंटे के अंदर सभी रसोई बन के तैयार। सब तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई। फिर तब तक सबको बाल भोग कराया गया, लस्सी पानी कराया गया, सब आनंदित हो गए। कबीरदास जी की जय जयकार। ठाकुर जी क्या किए, बहुत कबीर जी बन गए। सब दिशा में निरीक्षण करने लगे, सब तरफ। और सबको जिम्मेदारी सौंप दी, अंगद जी को, सुग्रीव जी को, हनुमान जी को और नल नील जी को, सबको सेवा सौंप दी। ध्यान रखिएगा। श्री भरतलाल जी अलग सेवा में लगे, शत्रुघ्न जी सब सेवा में लगे हुए हैं। बहुत जोरदार भंडारा हो रहा है। इन्हीं को रूप धरी न्यारी न्यारी ठौर बैठे। सब तरफ श्री कबीरदास जी का रूप बनाकर भगवान बैठ गए। आइए महाराज, बड़ी कृपा किया है, आइए पधारिए महाराज। इन्हीं को रूप धरी न्यारी नारी ठौर बैठे। और जब गर्जना हुई, संत भगवान गर्जन हो जाए, जैसे श्री राम नाम की गर्जना हुई, जैसे आप लोग करते हैं, कभी कभी भले सुस्त हो जाते हैं, लेकिन जब जोर से गर्जना हुई, ऐसी गर्जना हुई कि आवाज श्री कबीरदास जी कान तक पहुंची। तो श्री कबीरदास जी ने सोचा, रे ये गर्जना तो खुशी की है और ये तो भंडारे पाने की है। लगता है सब व्यवस्था बन गई है। दबे पाव कबीरदास जी आए। कबीरदास जी के मन में बड़ी इच्छा है, 2 बार प्रभु आए, हम देख नहीं पाए, अब की बार देखूंगा जरूर, कैसे मेरा बेस बना के आ जाते हैं, दर्शन करूंगा। तो श्री कबीरदास जी दबे पांव आए तो देखा कहीं पंक्ति उठ रही है, कहीं पंक्ति बैठ रही है, कहीं पत्तल फिर रहा है, कहीं जल फिर रहा है, कहीं भोजन परोसा जा रहा है और कहीं जय जयकार हो रहा है। सब तरफ बड़ी पंक्ति हो रही है। तो जिधर अभी पत्तल फिरने वाला, वहीं श्री कबीरदास जी धीरे से बैठ गए, वहीं दबकर बैठ गए। ये मिली गए निके पोसी के रिझाए। अच्छा, भगवान कबीर वेशधारी भगवान ठाकुर जी पंक्ति में घूमते हैं। क्यों महाराज कुछ चाहिए? नहीं नहीं प्रभु सब, महाराज सब पूरा है, आपको कुछ चाहिए? कहा नहीं नहीं। अच्छा, जो कहते हैं अमुक चीज चाहिए। देखो भाई, एक विधान है। मुखिया है श्री कबीरदास जी, भगवान कबीरदास जी के रूप में है। सब पंक्ति में घूम के देखते हैं। ये एक विशेष मर्यादा होती, परंपरा होती है जो मुखिया होते हैं। जब दास छावनी में था उस समय में काफी संत रहा करते थे और स्वाभाविक है कि नित्य पंगा थाल तो भरी जाता था साधुओं से। कुछ अलग भाग रखे जाते, विद्यार्थी बैठेंगे, बाकी साधु बैठेंगे। तो बड़े महाराज जी का नियम था कि पहले सब जगह घूम के देखेंगे, सब पा लेंगे तब अपना फलार बाद में करते थे। ये एक मर्यादा थी।
तो मर्यादा ये कहती है कि जो बड़े हैं, मुखिया हैं, उस सबको पवा के पावे, या तो सबके साथ बैठ के पावे। कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं कि सब साथ बैठ के सबके साथ बैठ के पाते हैं, या तो सबको पवा के पाते हैं। तो श्री कबीर वेशधारी ठाकुर जी ने घूमते घूमते अब उधर चल दिए, कहां, जहां असली कबीर जी बैठे हैं। तो कबीरदास जी ने देखा ये तो आ रहे हैं इधर ही, ओहो ये तो कबीर बाबा बने हैं, इधर ही आ रहे हैं। अब बेचारे ये परेशान, देवता पितर को मना रहे हैं कि इधर ना में लौट जाए उधरे। अब कहां छुपे, कैसे छुपे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठ गए, उठ के जा नहीं सकते हैं, पंक्ति में बैठे हैं और सब महात्मा पार उठेंगे तुरंत शोरगुल हो जाए, क्यों महात्मा कैसे उठ गए तुम पीछे में से। अब ठाकुर जी धीरे धीरे टहलते वहीं आ गए, वहीं खड़े हो गए और उसके बाद कहने लगे क्यों, पहले तो भाग गए थे और पहले आ गए पाने के लिए, अरे कम से कम सबको पवा के पाना चाहिए। तो कबीरदास जी अपना सिर ढक करके नीचे छुपाए, बिल्कुल देख ना पावे जैसे। सब बात सुन लिए, दर्शन तो कर ही लिए कबीरदास जी दूर से। इसके बाद ठाकुर जी को लगा कि अब ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, ठाकुर जी आगे बढ़े। कबीरदास जी दर्शन करके निहाल हो गए और बढ़िया आनंद ही आनंद छा गया। इस प्रकार से श्री कबीरदास जी कीर्ति प्रभु बढ़ा रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता